गुड इवनिंग। चलो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को जानते हैं। स्लाइट वीडियो, शॉर्ट वीडियो, बट बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिसमें पास्ट और प्रेजेंट का एक कनेक्शन होगा, है ना। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि इट इज यूज टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, मतलब वो काम हुआ होगा, उसमें टाइम फ्रेम नहीं होगा, किसी एक निर्दिष्ट समय की बात नहीं किया होगा। ठीक है। स्टिल हैज रेलिवेंट, स्टिल इट इज रेलिवेंट और हैज एन इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट, मतलब पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में इसका इसका इफेक्ट है। मुझसे ये काम हो गया है, मैंने ये कर डाला है, ऐसे सेंस में। चलो इसके फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है? किसी भी सेंटेंस को हम 5 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन 3 तरीके का बनाने का फॉर्मूला, उसका क्या वर्ब है, क्या थर्ड फॉर्म वर्ब आता है, क्या सेकंड फॉर्म वर्ब आता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव के लिए हम लगाएंगे सबसे पहले तो कौन करेगा, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की अगर बात करूं, वो थर्ड फॉर्म, जैसे कि हम ईडी लगा के, कभी ईएन लगा के, कभी वावल चेंज करके भी अक्सर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं। नेगेटिव अगर मैं बात करूं, नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ईडी लगा के और वावल चेंज करके और ईएन लगा के भी। क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनती है? 2 तरीके की क्वेश्चन बनती है, डब्ल्यूएच वर्ड लगा के और हेल्पिंग वर्ब को पहले लाके। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। चलो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई दफा रूल्स रेगुलेशंस अगर नहीं है, हिंदी सेंस आपको समझ में नहीं आता है, तो सिग्नल वर्ड्स के जरिए भी आप टेंस को पकड़ पाते हो। देखो, कई सारे ग्रामर क्वेश्चन है, वो तभी समझ में आएगा जब आपको कोर समझ में आएगा, और टेंस कोर होता है। सो कोर को जितनी बेहतर आप समझते हो, उतनी बेहतर आप बाकी ग्रामर को भी समझ पाएंगे। ठीक है। सिग्नल वर्ड्स ऑलरेडी, किसी भी सेंटेंस में अगर हम ऑलरेडी देखते हैं तो समझ जाना चाहिए कि ये परफेक्ट में होगा। ही हैज़ ऑलरेडी डन इट, येट, ही हैजंट येट कंप्लीटेड, अभी तक खत्म नहीं किया है। एवर, हैव यू एवर गॉन देयर, क्या कभी गए हो? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? ऐसे। नेवर, आई हैव नेवर डन दिस, मैंने ये कभी नहीं किया। जस्ट, आई हैव जस्ट कम, मैंने अभी आया है। सिंस, है ना। फॉर, रिसेंटली, सो फार, व्हाट हैव यू डन सो फार, इजंट इट, अप टू नाउ। तो ये सारे सिग्नल वर्ड से, इसको जान के अगर कभी देखते हैं सेंटेंस में, हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ विजिटेड पेरिस थ्री थ्री टाइम्स, उसने 3 बार पेरिस गया है, मतलब देखा है, देखी है। सॉरी। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट, मैंने अपना काम अब तक ख़त्म नहीं किया है ना। हैव यू एवर सीन अ लायन, क्या आपने कभी शेर देखा है, लायन देखा है? दे हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, वो 2010 से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब वो हैं अभी। ठीक है। वी हैव जस्ट ईटन लंच, अभी अभी हमने लंच किया है। अब जरा सोचो, हिंदी में या है, ई है, ऐसे टाइप का आ रहा है, तो भी एक कनेक्शन आप बिठा सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, मतलब परफेक्ट के भी एलिमेंट रहेगा और आईएनजी भी रहेगा। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। ये बता रहा है कि अतीत में काम चालू हुआ, अभी भी चल रहा है, और was recently happening with an emphasis on duration, ongoing nature, मतलब स्टार्ट किया आपने, फिर अभी भी वो चल रहा है, ongoing nature। फॉर्मूला देखते हैं। पॉजिटिव में सब्जेक्ट हैज अ बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहा हूँ, मैं V4 की बात कर रहा हूँ, V4 यानी वर्ब आईएनजी। नेगेटिव कैसे बनती है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये ध्यान रखना, कई बच्चे बीन के बाद नॉट लगाते हैं, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। क्वेश्चन कैसे बनती है? हेल्पिंग वर्ब पहले ला के, फिर डब्ल्यूएच वर्ड भी होते हैं, तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। डब्ल्यूएच वर्ड बनाऊंगा तो व्हाट हैव यू डन बोलूंगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग बोलूंगा, इस तरीके से।
इसके भी सिग्नल वर्ड्स होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल वर्ड फॉर सिंस आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 20 years, है ना. आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस school for last 2 years since, है ना. He has been busy doing the project since morning all day. I've been working all day all morning, है ना. He has been plowing all morning. How long? Recently, lately. ये सारी चीज़ें क्या होगा, ये सिग्नल वर्ड्स को देख के हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में. एग्जाम्पल देखते हैं. शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 3 hours. वो 3 घंटे से क्या कर रही है, पढ़ रही है. आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल लेटली, मतलब मैं ठीक से अभी क्या सो नहीं पा रही हूँ, है ना. सो नहीं पा रहा हूँ मैं. दिस नो दैट ओके विद ती ताती. आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस. हैव यू बिन वर्किंग आउट रेगुलरली? क्या आप नियमित रूप से काम करते आ रहे हो? दे हैव बिन लिविंग इन कनाडा सिंस 2015. वे कनाडा में 2015 से रह रहे हैं, है ना. ही हैज़ बिन वेटिंग हियर ऑल मॉर्निंग. वे क्या सुबह से इंतज़ार कर रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है सुबह से. आई होप कि एक छोटे से वीडियो से आपको टेंस के बारे में, खास करके प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में थोड़ी बहुत समझदारी और थोड़ी बहुत समझ आया होगा. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच.